नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हम हर बार आपको कृषि संबंधी आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारियां देते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे बैंगन की ग्राफ्टेड खेती के बारे में आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति को जानने। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें है आपके लिए खास। वैज्ञानिक और आधुनिक सोच रखकर कृषि कार्य से जुड़े लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य का मान बढ़ाया है। यहाँ के गोमची गांव के सफल कृषक डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने एक अनुसंधान कर ग्राफ्टिंग विधि से बैगन की खेती करके कृषि जगत को हैरान कर दिया है। और किसान भाई देवराज निषाद ने उनकी प्रेरणा से ग्राफ्टिंग विधि से बैगन की खेती करना शुरू किया और बैगन की वृहद पैदावार ली है। दो अलग अलग पौधों को आपस में जोड़कर वांछित फल प्राप्त करने की एक विधि को ही ग्राफ्टिंग विधि कहते हैं। ग्राफ्टिंग विधि को अपनाकर बैंगन की खेती करने वाले किसानों की संख्या हमारे राज्य में बढ़ती जा रही है। साथ ही बैगन का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। ग्राफ्टेड बैगन की खेती करने के लिए आपको पहले ज़मीन की अच्छे से जुताई करनी पड़ेगी। 2 बार प्लाव मारिए, उसके बाद इसको कल्टीवेटर या रोटोवेटर के थ्रू इसको मिट्टी को बारीक कीजिए। उसके पश्चात आप इसको मांदा बनाइए। ग्राफ्टेड बैगन लगाने के लिए आपको 10 बाई 10 का क्यारी बनाना पड़ेगा और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखिएगा। डीएपी, पोटास वगैरह आप बेसल के तौर पर दे सकते हैं। और उसके पश्चात आप मांदा को ढकने के बाद उसके बाद मल्चिंग बिछाइए। उसमें मल्चिंग शीट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मल्चिंग से हमको ये फ़ायदा है कि विड्स कंट्रोल रहता है, प्लस आपको पानी की भी बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत लाभदायक है। इसमें ड्रिप लाइन बिछाने के पश्चात आप मल्चिंग बिछाइए। मल्चिंग के बिछाने के पश्चात आप उसमें 3 फीट की दूरी में उसको आप छेद करिए। और भाटे की जो नर्सरी है उसको, ग्राफ्टेड बैगन की जो नर्सरी है वो 3 बाई 3 पे उसमें रहता है। 10 बाई 10 में मांदा की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट में रहेगी। ग्राफ्टेड बैगन में खासियत यह है कि ये विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसमें मरने का शिकायत नहीं आता है। और इसमें आप अदर नॉर्मल बैगन के अपेक्षा आप ग्राफ्टेड बैगन में प्रोडक्शन भी ज़्यादा ले सकते हैं। और इसका फ्रूटिंग और साइज वगैरह उससे बड़े साइज में आता है। ग्राफ्टिंग पद्धति से जहां फलों के उत्पादन में वृद्धि होती है, वहीं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। पौधों की जड़ से संबंधित रोगों में भी बहुत हद तक बचाए रखे जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश के किसानों के लिए भी प्रेरणा पुंज बने डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ग्राफ्टिंग विधि के विषय में बड़ी सहजता के साथ विस्तृत रूप से अन्य किसान भाइयों को समझाते हैं। हमारे राज्य की भूमि में बैक्टीरियल बिल्ट नामक रोग और निमेटोड की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से बैगन का उत्पादन बाधित होता है। यदि टमाटर की जड़ में बैगन के पौधों की ग्राफ्टिंग की जाए तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। एक विशेष कोण से काटकर टमाटर के तने पर एक विशेष कोण से काटे गए बैंगन के पौधे को आपस में क्लिप विधि से या सिलिकॉन ट्यूब से जोड़ा जा सकता है। जोड़ने की यही प्रक्रिया ही ग्राफ्टिंग कही जाती है। आप नॉर्मल बैगन की अपेक्षा ग्राफ्टेड बैगन में उत्पादन इसमें कुछ ज़्यादा है। नॉर्मल बैगन में आप मान लीजिए 40 से 50 टन ले रहे हैं प्रति एकड़। इसमें आप 60 से 70 टन का प्रोडक्शन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। प्लस इसमें खाद और आप जो डिजीज़ मैनेजमेंट भी इसमें बहुत इसमें रेजिस्टेंस वैरायटी है कई चीज़ के लिए। और जो नॉर्मली शूट बोरर, फ्रूट बोरर, इसके लिए भी आप अपना बहुत सारी दवाई है उसमें उपयोग कर सकते हैं।
और इसमें मैं इस साल इसमें मैंने इंटरक्रॉपिंग किया है। जो इसमें मैंने 10 फीट की जो क्यारी से दूरी है उसमें मैंने बीच में गोभी लगा दिया है। इससे हम कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन का वो प्रॉफिटेबल वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। ग्राफ्टिंग के बाद पौधों को एक विशेष प्रकार से बने हिलिंग चैम्बर या ग्रीन हाउस में रखा जाता है। यहाँ का तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड बनाकर रखा जाता है और वातावरण में नमी की मात्रा 85 से 95% के आसपास रखी जाती है। ग्राफ्टिंग विधि से तैयार बैगन के पौधों के रोपण में भी कुछ सावधानियां हैं जो बरती जानी चाहिए। प्रक्षेत्र की तैयारी इस तरह से किया जाना चाहिए कि रोपण के समय पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और मांडे से मांडे की दूरी 5 फीट के लगभग हो। मांडा बनाने के कई लाभ हैं। इससे जल निकासी भी बेहतर हो पाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि पौधे के रोपण के समय ग्राफ्टिंग ज्वाइंट मिट्टी के संपर्क में ना आए। किसान भाइयों, जब आप आधुनिक खेती करते हो तो इसमें मल्चिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। मल्चिंग लगाने से आपको एक तो खरपतवार के उससे निजात मिल जाती है, वेट्स के कंट्रोल है, प्लस आपको जो सकिंग पेस्ट वगैरह है वो मल्चिंग के कारण रिफ्लेक्ट होते हैं, इस कारण कम से कम लगते हैं। प्लस उसमें आपको उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा उसमें। और प्लस आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर रहे हैं तो आप इसमें मंडप का वो उपयोग करना ना भूलिए। मंडप से उपयोग करोगे तो आपका जो पेड़ का जो ग्रोथ है वो कंट्रोल रहेगा, आपको फल तोड़ने में आसानी होगी, दवाई छिड़कने में भी आसानी होगी, प्लस आपको इसमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। मंडप लगाने से ये आपका मंडप के थ्रू आप प्लास्टिक रस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लस इसमें तार का भी कर सकते हैं और बांस का उपयोग कर सकते हैं। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों,
कृषि के आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति की खेती में जल प्रबंधन का भी बहुत महत्व है। पानी कब किस फसल को कितनी और किस मात्रा में देनी है और किस हिसाब से एरीगेशन करना है, इसमें ड्रिप एरीगेशन का अपना महत्व है ताकि आज की जल समस्या वाली समय में हम जल को भी बचा सकें। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पौधा रोपित करने के तुरंत बाद ही पौधे को पानी देना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप एरीगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। बेहतर पैदावार के लिए मल्चिंग शीट का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। मल्चिंग शीट जहां अवांछित खरपतवारों को पैदा होने से रोकती है, वहीं पौधे का तापमान भी नियंत्रित करती है। यदि बढ़ते पौधों के रूट स्टॉक से कोई नई शाखा निकल रही हो तो उसे काट देना चाहिए। पौधे को तेज हवा और तेज बारिश के प्रकोप से बचाए रखने के लिए क्लिप, स्टिक और धागे का सहारा तब तक दिया जाना चाहिए जब तक पौधा परिपक्व न हो जाए। ग्राफ्टेड बैगन की खेती में इसमें जल प्रबंधन का भी बहुत महत्व है। हम पानी बचाने के लिए इसमें ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किए हैं। ड्रिप इरिगेशन से हमें जो हम प्लाव में पानी देते थे उससे ड्रिप में हम 2 घंटे में ही उससे पूरे खेत को सिंचित कर सकते हैं। प्लस खाद प्रबंधन में भी इसमें बहुत योगदान रहा है। आप ड्रिप के थ्रू खाद भी इसको समय समय पर आप दे सकते हैं। उससे आपकी फसल और पौधे स्वस्थ रहेंगे, प्लस आपको उत्पादन लेने में बहुत सहायता मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन से हमें ये फ़ायदा है कि आप अभी की डेट में जो पानी की जो बचत है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब बैंगन की ग्राफ्टेड खेती की हम बात करते हैं तो खाद प्रबंधन का भी अपना एक बहुत महत्व है। जुताई से लेके अंत आपके फसल प्राप्ति तक कब किस स्टेज में कितना खाद किस विधि से डालना है, इसका बहुत महत्व रहता है अच्छे फसल उत्पादन के लिए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। देवराज निषाद ने ग्राफ्टिंग विधि से वृहद पैमाने पर बैगन उत्पादन कर सभी किसानों के बीच एक मिसाल पेश की है। देवराज भाई ने बैंगन की फसल लेने के लिए ग्राफ्टिंग पद्धति को अपनाया, क्योंकि ग्राफ्टेड बैगन की फसल प्रायः वर्ष भर खेत में रहती है, जिसके लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुलभ बनाए रखने के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। क्यारी बनाते समय DAP 1 बोरा प्रति एकड़ देने की अनुशंसा कृषि वैज्ञानिक करते हैं। ज़रूरत के अनुसार ड्रिप के द्वारा दी जाने वाली खाद 19-19-19 यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, इसके बाद 16-8-24 के साथ 5 से 6 किलो कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ये मात्रा ज़मीन की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। तुड़ाई के समय 1% मैग्नीशियम और 1% माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। 1 टन भुट्टे के उत्पादन के लिए 5 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस, 6 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। बैगन की खेती में आपको इसमें खाद प्रबंधन का भी बहुत इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे से लेकर पौधे के बड़े होते तक आपको इसमें स्टेप वाइज खाद का देना पड़ेगा। जैसे शुरुआती स्टेज में हम इसमें उपयोग करते हैं यूरिया, पोटाश वगैरह। उसके बाद अगर 15-20 दिन के बाद हम इसमें 1261 या फल आना या फूल आना चालू होता है तो हम 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये खाद वगैरह इसमें बहुत आप अपने उसे पौधे के उसके हिसाब से दे सकते हैं। बैगन की खेती में आपको खाद प्रति एकड़ 2 किलो के हिसाब से आप ड्रिप खाद जैसे 19-19 हो गया, 13-0-45 हो गया या 1261 हो गया, ये सब आप प्रति एकड़ 2 किलो के हिसाब से दे सकते हैं। इससे आपको उत्पादन लेने में प्लस आपको पेड़ की ग्रोथ और फल की साइज़ वगैरह में आपको इसे मेंटेन रहेगा। आपको इसमें मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा इसमें।
बात जब आधुनिक खेती की हो तो इसमें फसल के उत्पादन के लिए कई तरह के जतन किए जाते हैं। इसमें कई रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं फसल में। तो आइए जानते हैं कि कब और किस ढंग से रोगों से अपनी फसल को बचाया जाए। ग्राफ्टिंग विधि से जड़ जनित रोगों से तो निश्चित तौर पर बचा जा सकता है, मगर कुछ कीटों से इनकी रक्षा करना ज़रूरी होता है, जैसे तना एवं फल छेदक कीट। इससे बचाव के लिए कोराजन 60 मिलीलीटर, स्प्रिंटॉर 200 मिलीलीटर, अवांत 3000 मिलीलीटर, लार्विन 400 मिलीलीटर और प्रोक्लेम 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी, माहो आदि से बचने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्राइड, कॉम्फिडोर, ओबेरान आदि के छिड़काव की अनुशंसा की जाती है। ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल फलों और फूलों में ही ज़्यादातर प्रयोग में होता देखा गया है। किसान भाइयों, ग्राफ्टेड बैगन में इसके नॉर्मल वैरायटी की उपेक्षा इसमें कम रोग लगता है। नॉर्मली इसमें शूट बोरर, फ्रूट बोरर और सकिंग का अटैक आता है, जो आप बाज़ार में कई दवाई है उसके उपयोग से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का काम इस स्तर पर करके किसान भाई देवराज निषाद जी ने शाक जगत में एक नई क्रांति का संचार किया है। भटे का व्यापारिक महत्व इस अनुसंधान को और भी प्रासंगिक बना रहा है। सभी का चहेता भटा या बैगन हर वर्ग में अपनी स्वाद का जादू बिखेर देने में माहिर है। सदाबहार होने का गौरव भटे को यूं ही नहीं मिला है, कुछ खूबियाँ उसे बनाए रखती है सबसे अव्वल। अमीरों का शौक और गरीबों का अंतिम आसरा भटा सभी का सच्चा साथी है। किसान भाइयों, इस बैगन की खेती के बीच में मैंने इस साल इसमें इंटरक्रॉपिंग किया है। आप इसमें कम से कम जगह में, जब तक बैगन मान लीजिए 45-50 दिन में फ्रूटिंग आती है, आप ये गोभी की वैरायटी 60 दिन है, आप इसके बीच में लगा दोगे तो इसमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसके बीच में उससे गोभी से भी आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बैगन के फल लगने तक आप गोभी उसमें निकाल सकते हैं। इसमें आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की वो रखते हैं। उत्पादन आपको अगर अच्छा रेट मिल रहा है अगर कुछ भी क्रॉप का, तो उसमें आपको उससे आपको ही फ़ायदा है। गोभी एक ऐसी क्रॉप है कि आप 60-65 दिन की वैरायटी है, उसमें आप बीच में अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इसके फल के पहले गोभी आपके कट जाएगा। भटे के उत्पादन के लिए ज़मीन की तासीर और मौसम का मिजाज इस तरह से हमारे देश के किसानों के साथ है, जो उसे आधार बनाकर हमारे किसान भाई अब सफलता की उन अनछुई ऊंचाइयों को छू सकेंगे, कोई नया कीर्तिमान बना सकेंगे। मानुष तन पाके जर जीना गानी, ओ नारा तन पाके जर जीना गानी, मानुष तन पाके जर जीना गानी, ए नारा तन पाके जर जीना गानी, ए मानुष तन पाके जर जीना गानी, ओ नारा तन पाके जर जीना गानी, मानुष तन पाके जर जीना गानी, ए नारा तन पाके जर जीना गानी भैया जर जीना गानी, जर जीना गानी, जर जीना गानी भैया जर जीना गानी, जर जीना गानी, जर जीना गानी भैया जर जीना गानी, जर जीना गानी, जर जीना गानी भैया जर जीना गानी, जर जीना गानी, मानुष तन पाके जर जीना गानी, ओ नारा तन पाके जर जीना गानी, मानुष तन पाके जर जीना गानी, ए नारा तन पाके जर जीना गानी।
आधा उम्र हो गया तय गुरु नहीं बनाए, गुरु नहीं बनाए। आधा उम्र हो गया तय गुरु नहीं बनाए, गुरु नहीं बनाए। ये आधा उम्र हो गया तय गुरु नहीं बनाए, गुरु नहीं बनाए। आधा उम्र हो गया तय गुरु नहीं बनाए, गुरु नहीं बनाए। ये गुरु के चरण नहीं जाने भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। गुरु के चरण नहीं जाने भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। ये गुरु के चरण नहीं जाने भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। गुरु के चरण नहीं जाने भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। ये संतो भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। ये भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। भाव यो भक्ति, भाव यो भक्ति। ये अमृत लोक में आके तय माया माँ लपटानी, मानु सता न पाके जर जी न गानी, ओ नारता न पाके जर जी न गानी। मानु सता न पाके जर जी न गानी, नारता न पाके जर जी न गानी। मोरा मोरा काही के तानाला चूरा डरे, तानाला चूरा डरे। मोरा मोरा काही के तानाला चूरा डरे, तानाला चूरा डरे। ये मोरा मोरा काही के तानाला चूरा डरे, तानाला चूरा डरे। मोरा मोरा काही के तानाला चूरा डरे, तानाला चूरा डरे। ये यतेक सुंदर कायाला माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। यतेक सुंदर कायाला माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। ये यतेक सुंदर कायाला माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। यतेक सुंदर कायाला माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। ये संतो माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। ये माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। माटी मा मिला डरे, माटी मा मिला डरे। ये अमृत लोक में आके तय माया माँ भुलाए, मानु सता न पाके जर जी न गानी, ओ नारता न पाके जर जी न गानी। मानु सता न पाके जर जी न गानी, नारता न पाके जर जी न गानी। बड़ा मुश्किल में मानु सता न पाए, मानु सता न पाए। बड़ा मुश्किल में मानु सता न पाए, मानु सता न पाए। ये बड़ा मुश्किल में मानु सता न पाए, मानु सता न पाए। बड़ा मुश्किल में मानु सता न पाए, मानु सता न पाए। ये लाख चावा राशियों नि भटकत आए, भटकत आए। लाख चावा राशियों भटकत आए, भटकत आए। ये लाख चावा राशियों नि भटकत आए, भटकत आए। लाख चावा राशियों इसकी आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति में हमने आपको बहुत कुछ बताया जिससे आपकी फसलों को भी लाभ हो सकता है। अगले अंक में फिर नई फसल के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मानु सता न पाके जर जी न गानी, ओ नारता न पाके जर जी न गानी। मानु सता न पाके जर